तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की स्नैप वॉच के बारे में। एंड इसको लॉन्च हुए आई थिंक हो चुका है, आप जोड़ लो 27 अगस्त 2024 को मैंने इसका रिव्यू किया था। तो ऑलमोस्ट एक दो दो साल कंप्लीट हो चुके हैं इस वॉच को। 24 25 26 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। 2 साल तो नहीं हुआ, अगस्त में होंगे 2 साल, तो 5 महीने अभी बाकी हैं। तो आप समझ सकते हो 1.5 साल यहाँ पे, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इस वॉच को। तो अब आपको ये वॉच एक तो लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दे दूंगा, साथ ही में कहाँ पे मिल सकती है वॉच इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एंड गाइज इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वॉच के बारे में जान सकें क्या इस वॉच को लेना वर्थ है या नहीं वर्थ है। तो गाइज वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। अब गैस देखो, मैं वॉच की बात करूं आप सभी से, तो वॉच तो अच्छी है यहाँ पे डेफिनेटली। बिल्ड क्वालिटी से लेके ओवरऑल लुक से लेके यहाँ पे मैं कंपेयर करूं अदर वॉचेस के मुकाबले, काफी बेटर है, काफी अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसा लुक आपको अदर किसी वॉच का नहीं मिलेगा, वो भी एंड्रॉइड सेगमेंट में। प्रॉपर एंड्रॉइड वॉच है, लुक एंड फील काफी अच्छा है। स्क्वायरिश शेप में मिलती है, 2.01 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, ये भी काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे मेटल का बिल्ड मिलता है देखने के लिए आपको, एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है देखने के लिए आपको। तो ये भी काफी कमाल की बात है। मतलब अभी तो आपको एंड्रॉइड वॉचेस मिलती नहीं है, वैसे तो मिलती भी है तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ देखने को मिलती है। बट यहाँ पे फायरबोल्ट की जो स्नैप वॉच है काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहती है इस चीज को लेके भी। तो गैस यहाँ पे फ्रेम मेटेलिक मिलता है देखने के लिए, बैक आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। टॉप पे आपको यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है, ये भी ठीक है यहाँ पे, मतलब कर्व ग्लास के साथ प्रीमियम फील देती है ये हाथों पे। सबसे अच्छी बात है ये वॉच मेनली बड़े हाथों के लिए, रिस्ट साइज अगर आपका बड़ा है तो उस पर अच्छी लगेगी। थिन और स्किनिस्ट के लिए नहीं बनी हुई है, ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी मैं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक रिस्ट साइज के लिए नहीं बनी है, हर एक पर्सन के लिए वॉच अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं, और कहाँ से बाय करना है वो भी आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में, थोड़ा सा एंड तक बने रहिए। अब मैं बात करता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की। जैसे कि मेरे को इसको यूज करते हुए 1 साल 5 महीने से ऊपर हो चुका है, मतलब 1.6 ईयर 1.7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस वॉच को यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो एंड्रॉइड वॉच को लेके बहुत सारे सब्सक्राइबर मेनली यही बोलते हैं कि क्या इसका बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा होगा। तो गैस स्टार्टिंग में बैटरी बैकअप ठीक रहता है इस वॉच का भी, जहां पे आपको 1000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। और लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो डिग्रेड होती है टाइम के साथ, चाहे फोन में हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच में हो, चाहे ईयरबड्स में हो, तो टाइम के साथ वो डिग्रेड होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली 1.5 2 साल बाद आपको डिग्रेड मिलेगा देखने के लिए। स्टार्टिंग में मेरे को 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता था लगातार अगर मैं यूट्यूब चलाता था, और लगभग मेरे को 8 से 10 घंटे का यूज टाइम मिलता था जब मैं इसमें सिम डाल के, जियो की सिम डाल के इसमें यूज करता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जियो की सिम ऑफ करके ऑफलाइन मोड पे अगर मैं इसको रखता था, एज अ वॉच यूज करता था, तो 2 दिन तक आराम से चल जाती, 2 से 3 दिन। तो ये काफी अच्छा था, मतलब ठीक था मेरे हिसाब से एंड्रॉइड वॉच के हिसाब से। अब यहाँ पे 2 साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1.7 ईयर्स बाद कैसा बैटरी बैकअप है। तो गैस लगातार यहाँ पे 2.5 घंटे हो चुका, 3 घंटे से। दूसरा 6 से 7 घंटे चलती है लगातार अगर मैं सिम डाल के इसमें यूज करता हूँ इसको, मतलब अगर मैं सारे नोटिफिकेशन इसके ऑन कर देता हूँ, मेरे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आते हैं, तो 6 7 घंटे चल पाती है वॉच। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आपको यूज्ड वॉच मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगला कि ये वॉच कहाँ से मिलेगी हमको। मतलब बैटरी का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सबसे ये तो पहले ही आना चाहिए कि मतलब ये वॉच कहाँ से मिलेगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे को डीएम करके बोलते हैं आप अपनी सेल कर रहे हो क्या, हमको बाय करनी है। तो गैस मैं भी फिलहाल सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई अपडेट आता है या कुछ भी आता है वॉच से रिलेटेड, तो उसकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए मैंने अपने पास वॉच रख रखी है। तो ये वॉच मैं सेल के लिए तो नहीं दे सकता। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको ऑफलाइन मार्केट में, जैसे कि गैजेट्स नाउ एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर स्नैप की बात करें तो ये आप वॉच थोड़ी सी महंगी मिल रही है वहाँ पे, 5500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट या 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो आप सभी के लिए। हाँ, गैजेट्स नाउ पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो गैजेट नाउ पे अवेलेबल है और 5500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में है। तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है मैं कहूँगा, बट ये है कि आपको अवेलेबल है वहाँ पे। अब वारंटी की बात करते हैं, अगर आपको मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन ये भी है आप कहाँ से बाय करें, पॉइंट नंबर 2.1, ठीक है। तो ये आप OLX से भी चेकआउट कर सकते हो। OLX से आप प्रॉपर मिल के तहकीकात करके बाय करें, किसी को ऑनलाइन पैसे ना भेजें, ठीक है। OLX से
मिल करके किसी पर्सन को चेक करके वॉच को तब आप बाय कर सकते हैं। OLX पे काफ़ी सस्ती मिल जाएगी आपको, 2500-3000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है, तो डील काफ़ी अच्छी है। 464GB वेरिएंट या 216 वेरिएंट आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो है ये 216GB वेरिएंट है और ठीक रन कर रहा है। मेरे पास 464 भी था, वो मैंने सेल कर दिया था। बेसिकली मैंने 2 बाय किए थे, एक मैंने अपने सब्सक्राइबर को सेल कर दिया था जब लॉन्च के आई थिंक 2 महीने बाद ही, तो बहुत टाइम पहले, 1.5 साल पहले मैं इसको सेल कर चुका हूँ एक यूनिट को। तो ये सॉर्टेड हो गया। आपको कहाँ से बाय करना है, 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन अवेलेबल है और OLX पे आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है थर्ड सेगमेंट। इसकी डिस्प्ले कैसी है, इतने टाइम बाद क्या कोई इशू आया डिस्प्ले में, या मतलब हमें कंसीडर करना चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। एमोलेड डिस्प्ले 2.01 इंचेस की सबसे पहली बात है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है और डीपर ब्लैक्स, पंची कलर्स, ओवरऑल कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले है, ऑल्दो यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले ज़रूर है, बेजल्स आपको चारों तरफ मिलेंगे, बट ये है कि ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है, मॉडर्न लुक देती है ये वॉच, प्रॉपर एंड्रॉयड वॉच है तो उस हिसाब से काफ़ी मॉडर्न लुक देती है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, क्या इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है? नहीं गाइस, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। और हाँ, 1.5 साल में मेरी वॉच में कोई भी डिस्प्ले इशू नहीं आया है। कितनी बार गिरी है वॉच, ये मैं आपको बताता हूँ, 2 से 3 बार गिर चुकी है। फ्लैट सरफेस पे गिरी है, डिस्प्ले में कोई क्रैक नहीं आया, बट ये है कि आप पटकना मत, नहीं तो वॉच टूट जाएगी, क्योंकि 2.5D कर्व ग्लास है। स्क्रीन गार्ड जरूर कंपलसरी है लगाना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट की, एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड इसमें कोई अपडेट आएगा, या ये एंड्रॉयड प्रॉपर एंड्रॉयड वॉच है, या कुछ लिमिटेशन है इसकी? तो गैस देखो, ये प्रॉपर एंड्रॉयड वॉच है। एंड्रॉयड 8.1 मिलता है। पहली बात तो एंड्रॉयड इतना कुछ खास नहीं है इसका, क्योंकि काफ़ी पुराना है, 6-7 साल पुराना ये एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। उसी के साथ साथ कॉर्टेक्स का GPU मिल जाता है, CPU भी कॉर्टेक्स का ही देखने को मिलता है, GPU माली मिल जाता है, बेसिकली माली GPU है कुछ। कॉर्टेक्स का आपको प्रोसेसर मिलता है काफ़ी पुराना। एंड गाइज, ये कोई एफिशिएंट प्रोसेसर नहीं है, ये कोई एफिशिएंट GPU वॉच नहीं है, ये सिर्फ आपके डे टू डे टास्क को हैंडल करने के लिए नॉर्मली वॉच है। ये गेमिंग वॉच नहीं है, क्लियरली मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर आपको एक रिस्ट फोन चाहिए तो उस चीज़ के लिए वॉच अच्छी है, बट ये कोई गेमिंग वॉच अगर आप सोच के इस वॉच को बाय करेंगे तो नो गाइस, ये गेमिंग वॉच नहीं है। PUBG खेल रहे हो तो वो सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीटास्क सपोर्ट नहीं मिलता। अब एंड्रॉइड की बात मैं करूँ, कितने टाइम तक सपोर्टेड रहेगा इसमें? एंड्रॉइड 8.1 है, तो लॉन्ग टर्म तक इसमें क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे? क्या लॉन्ग टर्म तक जो सॉफ्टवेयर इसके लिए वर्क करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर पे देखें तो काफ़ी वैरायटी ऑफ, वास्ट मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टेड है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2-3 साल आराम से चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेरे से पूछो एक्स्ट्रा अगर आपको चलाना है और 3-4 साल, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉच बेटर है, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड 9.1 मिलता है। ऑल्दो बहुत बेस्ट तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक में एंड्रॉइड 8.1 है, एक में 9.1 है, और एक कल में एंड्रॉइड 10 है, तो ये सब वॉचेस तो बेटर है ही नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मन है कोई रिस्ट वॉच लेने का और कोई रिसेंट एप्लीकेशन उसमें चल पाए, तो अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जीता जाता मैं आपके सामने यहाँ पे सबूत हूँ, यहाँ पे वॉच में रन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन प्रॉपर यहाँ पे रन कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल तो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। बट ये कि लॉन्ग टर्म में, इन फ्यूचर, आपको यहाँ पे ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यू वर्जन के आपस सपोर्टेड नहीं रहेंगे 1-2 साल बाद। अभी तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ A to Z यहाँ पे रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है यहाँ पे एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी क्या इसकी बेटर है? उससे पहले एक चीज बताया था फिफ्थ पॉइंट से, कि इसके अपडेट्स मिलेंगे क्या इन फ्यूचर? नो गाइज। क्या बूट लोडर अनलॉक हो सकता है? नो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है गाइज यहाँ पे। तो ये सब चीजें नहीं हो सकती इस वॉच में, आप स्टक हो जाओगे एंड्रॉइड 8.1 के साथ। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पैच, कोई मेजर अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत पुराना प्रोसेसर है। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी मिलेगी? तो गाइज इन सब वॉचेस में एक्यूरेसी के नाम पे कुछ नहीं है, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी इन सब वॉचेस में। अगर आप एक्यूरेसी का सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली सैमसंग की वॉच, एप्पल की वॉच बाय करनी चाहिए। इन सब वॉचेस में एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे 5.2 जो है, यहाँ पे हार्ट रेट SpO2 कितना यहाँ पे रिलायबल है? तो गाइज वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रिस्ट फोन आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस ब्रैकेट में, और एक्यूरेसी कहाँ से देगी कंपनी? हाँ, अगर आप 20-25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि सैमसंग की वॉच लेते हो, उसमें आपको एक्यूरेसी मिल सकती है, इसमें एक्यूरेसी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस चीज़ से आप दूर दूर से नाता मत रखिएगा। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स। क्या इसमें आपको मोबाइल असिस्टेंट मिलता है? क्या इसमें मल्टीपल ऐप्स को यहाँ पे डाल सकते हो? क्या इसमें मल्टी टास्किंग कर सकते हो? कौन कौन से गेम चल सकते हैं इसमें? और क्या क्या इसमें एप्लीकेशन रन कर सकती हैं? जो भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे सारी एप्लीकेशन चलेंगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोसेसर के हिसाब से ही एप्लीकेशन चलेंगी। थोड़ा सा लैग वैग भी देखने को मिल सकता है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जरूर है, प्ले स्टोर मिल जाता है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेस अनलॉक कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उतना कुछ खास नहीं है, बट ये कि काम चला देगा आपका।
यूपीआई ऐप सपोर्टेड हैं, बट ये कि सारी ऐप सपोर्टेड नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और एज अ रिस्ट फोन आप यूज़ कर पाओगे। सेवंथ लास्टली एक पॉइंट है यहाँ पे, मेरे को क्या कोई वॉच के हार्डवेयर से रिलेटेड कोई इशू आया है इस वॉच में अभी तक? कोई डिस्प्ले से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू आया है? तो गैस मेरे को तो नहीं आया। बहुत सारे लोगों को आता है, जैसे कि कीबोर्ड वर्क नहीं करता, तो थर्ड पार्टी कीबोर्ड आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, उसका तो सॉल्यूशन है। रिंगटोन आप सेट कर सकते हो थ्रू द सेटिंग मेन्यू इटसेल्फ, तो वो सब चीज़ में देखने को मिल जाती हैं। कोई मेरे को हार्डवेयर लेवल पे इशू नहीं आया है, कोई स्पीकर का इशू नहीं आया है, स्पीकर खराब हो गया है, सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई इशू नहीं आया है। तो ये है। लास्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको अगर बाय करनी है इस वॉच को, चेक करते रहो फ्लिपकार्ट पे अगर आती है तो। एल्स दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, या तो आप गैजेट्स नॉब से बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपका। सबसे बेस्ट ऑप्शन है OLX से जाके आप चेकआउट प्रॉपर करें, फिर उस पर्सन से बाय करें। 1.5 साल से ऊपर का तजुर्बा मेरा यही कहता है इस वॉच को यूज़ करते हुए। यहाँ पे ये वॉच अच्छी है, और जितनी भी एंड्रॉयड वॉचेस हैं फायरबोल्ट की, उनसे प्रीमियम फील होती है, उनसे बेटर फील देती है हाथों पे। और थोड़ी सी हैवी जरूर है, बट ये चीज़ ध्यान रखना, लार्ज टू मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन और स्किनिस्ट वाले दूर हैं इस वॉच से, बिल्कुल अच्छी लगेगी। अगर आपके थिन और स्किनी रिस्ट हैं, इस वॉच के लिए आप नहीं बने हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मिनिमम रिस्ट साइज है 6.5 इंचेस का रिस्ट होना चाहिए, उससे नीचे ये वॉच काफ़ी बड़ी लगेगी, थोड़ी सी भद्दी लगेगी आपके हाथों पे। तो गाइस एक सिंपल सा वीडियो, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आप कह सकते हो, और फायरबोल्ट की जो हमारी स्नैप वॉच है। एंड एक दो क्वेरी और ले लेता हूँ, क्या ये रिपेयर हो सकती है? नो गाइस, रिपेयर नहीं होती है सब वॉचेस। लोकल शॉपों पे आप चेक कर सकते हो वैसे, बट वो भी डिनाई कर देंगे, रिपेयर नहीं होगी। जानी मानी कोई मार्केट में हो तो इसके कोई पार्ट्स वार्ट्स मिल जाए तो वो मिल जाए, बट ये कि आपको पार्ट्स भी मिलने मुश्किल हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना अगर आप बाय करने का सोच भी रहे हैं तो ये है। हाँ, कंपनी वारंटी देगी क्या? नो गैस, वारंटी नहीं देगी। अब ये स्टॉक आउट हो चुकी है, अब ये डिसकंटिन्यू कर चुके हैं फायरबोल्ट, तो वारंटी आपको ना के बराबर मिलेगी, ना ही मिलेगी। तो वारंटी का आप यहाँ पे छोड़ दीजिए ख्याल, ठीक है। और 1.5 साल प्लस से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे में तो कोई इशू आया नहीं है, तो वारंटी का कोई दिक्कत नहीं है वैसे फिलहाल तो। हाँ, आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है, आप बहुत ज़्यादा रफली यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से ख़राब भी हो सकती है। अब मैं दूसरी गारंटी नहीं ले सकता, मैं अपनी वॉच की गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को अभी भी यहाँ पे परफेक्टली रन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस बैटरी बैकअप गिर चुका है इस वॉच का। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना। और हाँ, मैं ओरेकल ड्रीम और क्लिक का भी इस तरीके से वीडियो लेके आऊँगा लॉन्ग टर्म, बने रहिएगा। शॉर्ट का कंप्लीट हो चुका है, क्लिक का स्नैप का कंप्लीट हो चुका है, क्लिक का आएगा, ड्रीम का, ओरेकल का आएगा। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।